नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अविसर क्लासेस में। तो आज बात करते हैं हम यूपी टेट के बारे में। तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसका फॉर्म जो हमारा फिलअप होना 27 मार्च से स्टार्ट होगा और जिसका अंतिम तिथि 26 अप्रैल है। लेकिन इसमें लास्ट जो करेक्शन है, हमारा फॉर्म करेक्शन है, वो हमारा 1 मई तक दिया गया है। और जो एग्ज़ाम डेट है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो कंडक्ट किया गया है 2, 3 और 4। ये 4 जुलाई तक का डेट दिया गया है। 2 जुलाई है, 3 जुलाई और 4 जुलाई तक का है। तो हम इसमें हम लोग के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात ये है कि करीब 4 साल के बाद ये फॉर्म हमारा आया हुआ है। जो बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चों का तो एज भी निकल क्रॉस कर गया होगा, 40 प्लस ही हो गया होगा। लेकिन जो बच्चों का भी एज बचा हुआ है, मान के ये चलो आप ना कि ये मेरा जीवन का अंतिम एग्जाम है, इसके बाद मैं कोई एग्जाम नहीं देने वाला हूँ, ये मान के आप चलेंगे तो समझ लो सक्सेस हमेशा 100% होना ही होना है उसमें। और जी जान लगा दीजिए, मान के चले, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के कोई भरोसा नहीं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी टीचर का। तो हमें ये मान के पढ़ना है, पढ़ाना है कि ये अंतिम एग्जाम हमारे जीवन का, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं देने वाले हैं। मान के चलो बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका एज जो है 40 होने वाला है, और 40 की प्लस जाएंगे तो जनरल में तो बिल्कुल आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप जो बच्चे, हमको यही मान के चलना है कि हमको ये लास्ट ही एग्जाम देना है, ठीक है। तो हम लोग यूपी टेट में अब मान के चलो कि सुपर टेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा जुलाई के में, इसका एग्जाम होने वाला है। तो जुलाई के 1 या 2 महीने बाद जो है आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है। और उसके लिए बच्चा ये मान के चलो कि जुलाई में के बाद हमें कोई भी सरकार जो है ऐसे भर्ती निकालेगी टाइम पे कि 40 दिन, क्या 25 दिन, मैक्सिमम 25 दिन, मान के चलो कि 25 से 1 महीने के बीच में, 30 दिन के बीच में हमको मान के चलो कि ये एग्जाम जो कंडक्ट कर दिया जाएगा, ताकि बच्चों का तैयारी लेवल है बहुत, मतलब कि हड़बड़ी में कोई बच्चे गलती न कर दें। क्योंकि इसमें एग्जाम में प्रिपरेशन जो है अभी से करना पड़ता है। क्योंकि लास्ट में जो सोचें कि एग्जाम टेट क्वालिफाई जिनका है, बोले चलो सुपर आएगा तो हम आराम से एग्जाम देंगे, तो उनके लिए बोल दें कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए एग्जाम देना, ठीक है। और हम थोड़ा सा आप बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो मैथ्स का जो सिलेबस हमारा है इस बार, तो जो 1 से 5 वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट पेपर 1 में देने वाले हैं और जो पेपर 2 है, तो हमने पेपर 1 और पेपर 2 में डिस्क्रिप्ट लिख दिया है इसमें कि क्या क्या इसमें दोनों में सिलेबस आएगा। जैसे मान लो कि हमारा पेपर 1 है, तो पेपर 1 में हमारा नंबर सिस्टम है जो आएगा। दूसरा नंबर, अब ये नंबर और अर्थमेटिक में दोनों है। देखिए अब इसमें आएगा संख्या पद्धति आएगा, नंबर सिस्टम आ गया, भिन्न के क्वेश्चन आएंगे, एलसीएम एचसीएफ लसम आएगा इसमें, औसत के क्वेश्चन आएंगे, प्रतिशत के क्वेश्चन आएंगे इसमें। फिर ज्योमेट्रिक वाले पार्ट भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। मेंसुरेशन भी आ जाएगा इसमें, 2D तक के पढ़ना है और परिमाप वगैरह पढ़ना होता है इसमें, ठीक है। 3D के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें आता नहीं है। और डाटा हैंडलिंग में आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा। और पेडागोजी जो मैथ्स के होते हैं उसमें बेसिकली क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के टोटल मिला करके, जिसमें पेडागोजी की क्वेश्चन मान लो कि 7 से 8 क्वेश्चन तो पेडागोजी से रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम पेपर 2 का। तो पेपर 2 जो है हमारा है, उसमें पहला हमारा अंकगणित जो अर्थमेटिक है, दूसरा हमारा है नंबर सिस्टम है और रेशियो प्रोपोर्शन। अब ये अंकगणित में कौन कौन से पार्ट आते हैं, देखो अंकगणित में बहुत से पार्ट है, लेकिन पढ़ना कितना हमारा है, तो पढ़ना है हमको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, दूसरा पढ़ना है रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात, आप जानते होंगे, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस यानी प्रतिशत के बाद आपको लाभ हानि भी पढ़ना होता है। ये 6 से 8 तक का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा। और ये एसआई और सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका ये साधारण ब्याज है और ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन रहेगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आएगा, मतलब कि आपको हम जो कार से क्वेश्चन, जो नाव से क्वेश्चन जो आते हैं, वो इससे क्वेश्चन मिलकर बनेंगे आपका, ठीक है। बीज गणित में आपको मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, माने एक द्विघात समीकरण, लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगे आपके, जो एक सरल रेखा में जो क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन रहेंगे आपके, ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और इसमें ज्योमेट्री के बाद जो है आपका मेंसुरेशन रहेगा। मेंसुरेशन में आपको मान के चलो कि हमको इसमें परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन तीनों पढ़ना होता है, यानी 2D भी पढ़ना है और 3D भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। डाटा हैंडलिंग जो सेम क्वेश्चन है, इसमें मीन, मोड और मीडियन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़ लेंगे हम लोग। और पेडागोजी जो मैथ्स के जो आते हैं वो आते हैं। बस अंतर क्या है कि 1 से 5 में जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी लेवल थोड़ा सा कम रहेगा, और पेपर 2 का जो पेपर बनता है वो 6 to 8 रहेगा, तो थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। तो जो बच्चे बीएड किए हैं वो तो पेपर 2 देंगे, और जो बच्चे डीएलएड किए होंगे, बीटीसी किए होंगे, वो पेपर 1 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप जितना हो सके मेहनत शुरू कर दो,
थोड़ा सा कम सो लो, कोई चलेगा काम, ठीक है। आप 6 घंटा नहीं 4 घंटा सो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार इतना मेहनत कर दो कि नौकरी एक सीट आपकी पक्की हो जाए, ठीक है। धन्यवाद।